हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th का पेपर था अलजेब्रा का। अभी जस्ट मुझे पेपर मिला, थोड़ा लेट हो गया पेपर मिलने में, तो इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर मिलेगा। आप मैच भी कर सकते हैं, प्लस नेक्स्ट ईयर वालों को काम भी आ जाएगा कि ये ईयर का पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बिना लेट करते हुए, पेपर लंबा है तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये तो पीडीएफ है, इसको मैं अपने नोटपैड पे लेके चलता हूँ। ऑलरेडी मैंने नोटपैड पे इसको ला के रखा है, इसके अंदर हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक एक करके फटाफट फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का डिग्री लिखना है, तो मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स में समय 2/2 का है, उसका डिग्री भी क्या होता है, 2 होता है हमेशा, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन में से ये बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या है, इसी पेपर पे लिख लेता हूँ। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये उसका क्या फॉर्म है। तो पहले वाला हो नहीं सकता, दूसरा वाला है। इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, दूसरा है, मैंने पेपर पढ़ा, दूसरा है। कैसे, अब ये यहाँ पे एक्स का है, चीज सॉल्व करके देता हूँ। क्या दिया, यहाँ पे एक्स दिया है, ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, इसको लेके आओगे तो -2 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे में, फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस पता ना, डी। तो डी का क्या है, 4 -4 लेना पड़ेगा। आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे तो इसमें 4 का ही दिया है, तो 4 - 4 कितना जाएगा, 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। जिसका मैंने पेपर लिया था उसने सी टिक किया है, तो उसमें भी उसका गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर के नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, के नॉट। ठीक है, ये नहीं कि रिप्रेजेंट कर रहा है, के नॉट। प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या, प्रोबेबिलिटी में पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। अगर 1 से बड़ा है नंबर तो क्या प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। 0 से 1 होता है। और एक चीज सब कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं सर गलत बता रहे हैं, और क्या होता है, या तो 0% से लेके 100% के बीच में, तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो कौन सा, सबको डिवाइड दे दे के देखेंगे हम लोग कि कौन सा वाला तुम्हारा ये है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, कैन नॉट बोला है। ठीक है, तो उसके लिए एक मेरे पास ये टूल पड़ा है, वो मैं यूज कर लेता हूँ, माई स्क्रिप्ट करके। ठीक है, यहाँ पे साइड में क्या ठीक है, तो 2/3 करोगे तो कितना आएगा, 0.666। ये क्या है, एक से छोटा है तो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर करता हूँ, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, 15/10, 15/10, इसका आंसर क्या, 1.5, इसका आंसर आ गया 1.5, तो यही हो जाएगा। ये 15% तो ऑलरेडी परसेंट में तो 100 से छोटा है, 0.71 से छोटा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा 4 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, उस पर चल रहे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए आया था। पहला, इफ 2x + y = 7, x + 2y = 11, फाइंड द x + y। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन का सम है। किसका सम है, लीनियर इक्वेशन का, एकदम इजी। चलो साइड में यहाँ पे देखो जगह, सॉल्व करके लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है, 2x + y = 7, और यहाँ पे x + 2y = 11। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। तो किसी एक को सेम करना पड़ेगा, किसी एक को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इतना डीप में नहीं बता रहा हूँ मैं, फटाफट इसका सॉल्यूशन निकालना हमको, तो ऊपर ऊपर मैंने लिख दिया रफली। ठीक है, तो करो, 2 × 4x + 2y, 7 × 14, इक्वेशन नंबर 3, और ये 2 को उसके नीचे उतार दो, x + 2y = 11। क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो इसका माइनस साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस 4 में से 4x में से 1x गया, 3x, 14 में से 11 गया, 3, x = 3/3, कैंसिल हो गया, x = कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है, x का वैल्यू आ गया। क्या करूंगा मैं, पुट कर देता हूँ ना किसी भी एक इक्वेशन में। तो ये ले लेते हैं पहला इक्वेशन, 2x लिख देने का, पुटिंग x बाय पुटिंग x माइनस
यहाँ पे लिख दो, चलो चलो मैं लिख देता हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 लिखो, 2x प्लस वाई 7। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 2, तो वाई इक्वल टू कितना जाने वाला है, 5 आने वाला है। आगे आंसर, एक्स का 1 और इसका कितना 5, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसका आंसर बराबर आ गया। अगर इस साइड के एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया तो मेरा आंसर सही है, तो पुट करके देख लो, 2 1 आया था एक्स यहाँ पे, वाई का 5, 2 1 जा 2 प्लस 5 7, 7 इक्वल टू 7, क्या ये मेरा सही है? क्लियर है, क्या है मेरा ये सही है? ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। दूसरा तो समझा? हाँ, अपने को एक्स प्लस वाई निकालना था, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट में एक्स प्लस वाई, लास्ट में लिख दो, आंसर लिख दो, एक्स प्लस वाई, तो एक्स कितना है 1 प्लस 5 कितना 6, आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। वो क्लियर है। दूसरा, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, क्या निकालना है, T1 निकालना है, एक अपने को दिया है ना, तो एन की जगह पे 1 रख दो, अब ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको यहीं पे कर लेता हूँ मैं, Tn इक्वल टू इक्वेशन दिया ना, तो T1 फर्स्ट टर्म निकालना है, तो T1 इक्वल टू 3n माइनस 4 है, सर Tn दिया था, चलो वही हो गया। अब यहाँ पे 1 निकालना तो T1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 4, 3 1 जा 3 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा -1। करेक्ट आंसर -1 है। हाउ मेनी अल्फा नंबर्स आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ अ जीएसटी, जीएसटी नंबर में कितने अल्फा नंबर होते हैं? ठीक है, तो 15 नंबर का होता है, उसमें से आपको डायरेक्ट आंसर लिखना था 5, कितने होते हैं 5 होते हैं। क्लियर है, आप लिख सकते हो ऐसा आंसर, जीएसटी आर अल्फाबेट्स 5 अल्फा नंबर्स। क्लियर है, चलो चौथा क्वेश्चन देखो, बहुत बुक का ही क्वेश्चन, सारे बुक के क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपको चारों करने थे, दो दो एक एक एक, एक नंबर के आपके क्वेश्चन से कितना है, दो अगर कॉइन एक साथ क्या करेंगे फेंकेंगे, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। ठीक है, यहाँ पे साइड में जगह नीचे यहाँ पे कर लेते हैं, दो कॉइन, तो दो कॉइन अगर फेंकेंगे तो क्या, एक हेड या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, हेड हेड बन सकता है या फिर टेल टेल बन सकता है, या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड। क्लियर है ना, सैंपल स्पेस यही है ना तुम्हारा, तो लिखते हैं ना हम लोग सैंपल स्पेस, तो लिखने का तरीका ऐसा होता है, सैंपल स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल हेड। क्लियर है, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, 4 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। अब ये एक्टिविटी था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्या था, एक्टिविटी था मेरा, एक्स दिया था, वाई निकालना था, और एक इक्वेशन दे दिया, पुट करना है, वैल्यू वैल्यू पुट करना है बस। अब समझो इक्वेशन क्या है मेरे पास, इक्वेशन क्या है, इसको मिटा देता हूँ मैं, अपना हो गया ना ऊपर का, थोड़ा ज्यादा जगह मिल जाएगा। चलो, इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 है। ठीक है, पहले में एक्स का वैल्यू क्या रखना है, -0 रखना है, और वाई का वैल्यू निकालना है, पहला रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या 2y अपने घर में रहेगा, 4 है प्लस 2 हो जाएगा 2y, 4 2 6, वाई अपने घर में है 6 है, 2 को उधर भगाओ, 2 3 जा 6, वाई इक्वल टू 3। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -2 बॉक्स में और 3। क्लियर है, इसके बगल में एक सेम इक्वेशन, इक्वेशन चेंज नहीं करना है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 है। अभी क्या रखना है मेरे पास, y की जगह पे 1 रखना है, तो x अपने घर पे रहेगा, 2 इंटू वाई की जगह पे 1 रखो, 4 एक्स, 2 1 जा 2, 4 एक्स इक्वल टू 4 -2 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 में से 2 गया 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इसका बॉक्स में क्या लिखोगे आप, 2 और 1। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, इसमें भी एक्टिविटी है, आई एम क्वाड्रेटिक, पहला आई एम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माय स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अभी मैं ऊपर बात कर रहा था क्वेश्चन में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें आ जाएगा माई रूट्स आर 5 एंड 12, उसने बोल दिया खुद ही, तो उसने बोला माई सम ऑफ माई रूट, सम ऑफ माई रूट का मतलब, सम ऑफ माई रूट का मतलब होता है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये निकालना है,
तो अल्फा कितना है, 5 है, और बीटा कितना है, 12। ऑलरेडी देखे रखा ना माई रूट्स, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 प्लस 12 इक्वल टू 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 17। माई प्रोडक्ट सर, अब प्रोडक्ट मतलब क्या, इंटू ना, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था 5, बीटा कितना था 12, कितना आ जाएगा 60। इसका आंसर आ गया 60। तो माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 60 इक्वल टू 0। वो क्लियर है, ये तुम्हारा ये हो गया सेकंड। थर्ड, फेस पुष्पमाला हैज इन्वेस्टेड 24,000 एंड परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 20, प्रीमियम 4 के हिसाब से। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इजी क्वेश्चन है, फेस वैल्यू मतलब क्या, इसके अंदर 20 है, प्रीमियम 4 है। अब बस हमको करना है फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू प्लस यहाँ पे लिख दोगे प्रीमियम, फेस वैल्यू कितना है 20 है, प्रीमियम 4 है, 24 हो गया। नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट अपन मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था सब में, 24,000 लिख के भी दिया उसमें। मार्केट वैल्यू अभी हमने निकाला 24, डिवाइड करोगे तो 1000, 24 से 24 कट हो जाएगा, 1000 शेयर्स। क्लियर है, इजी, एकदम इजी क्वेश्चन था। कितना टाइम लग रहा है करने में। नेक्स्ट, सॉल्व द 4 सब क्वेश्चंस। पहला है सेम, सॉल्व द क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन का है सम, पहले चैप्टर का। चलो कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। बी का पहला क्या सम है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्लियर है, तो क्या करूंगा, ये पहले मेरे को किसी एक को सेम करना पड़ेगा, प्लस माइनस है तो मैं इसमें क्या करता हूँ 2 से गुणा कर देता हूँ। कर लेते हैं, इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था, करो उसमें इंटू, 2 से करोगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 2 6, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब 1 में किया था तो 2 को नीचे बुला लो, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर ये 2 ही था, कैंसिल हो गया बाय एडिंग किया तो 3 2 5x इक्वल टू 6 4 जा 6 और 4 10 हो गया, x का x है 10 इधर था, डिवाइड में आ जाएगा 5 2 जा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अभी x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा ना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लिख दो पुटिंग या फिर प्लेसिंग, कुछ भी लिख सकते हो, पुटिंग x इक्वल टू 2, कोई एक इक्वेशन ले लो, लिख देने का, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, लिख देता हूँ इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 3 था, x का वैल्यू 2 था, प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y अपने घर में 3 माइनस 2, तो y इक्वल टू 1। क्लियर है, तो क्या आंसर आ गया इसका 2 और 1, क्या आ गया आंसर इसका 2 और 1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, m का स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0, एकदम इजी है। चलो यहाँ पे साइड में सॉल्व कर, इसी के नीचे सॉल्व कर लेते हैं, क्या m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये प्लस माइनस गुणा करने पे 13 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 14 आना चाहिए, बराबर, गुणा करने पे 13 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 14 आना चाहिए। तो कैसे करूंगा मैं, 13 1, 13 प्लस 1 14 हो जाता है, 13 बन जा क्या हो जाता है 13, तो वही लिखता हूँ मैं, m स्क्वायर प्लस 13m प्लस m प्लस 13 इक्वल टू 0। अभी मैं दो दो का जोड़ी बनाता हूँ, कॉमन निकालता हूँ, m कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, m प्लस 13 अंदर बच जाएगा, इधर यहाँ पे भी क्या निकल रहा है m प्लस 13 ही अंदर है, तो आपको जैसे पता है कि बॉक्स के अंदर सेम ही होना चाहिए, तो बाहर क्या आएगा प्लस 1 लिख लो, कुछ नहीं है तो m प्लस 13 इक्वल टू 0, दो जोड़ी बन गया, एक m प्लस 13 ऑलरेडी था और एक नया बन गया मेरे पास m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो सॉल्यूशन हो सकता है इसका, क्या हो सकता है m प्लस 13 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इधर 0 माइनस 13 हो जाएगा, तो m इक्वल टू माइनस 13 एक आंसर, माइनस 13, और मत लिखना बोलो यहाँ पे, m इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 1। वो क्लियर है,
ये -13 ना -1। दूसरा हो गया। तीसरा, फाइंड द 19th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। कौन सा नंबर निकालना है? 19th है, 13 है, 19 है और 25 है। पहला नंबर क्या होता है? जैसे कि आपको पता है पहला नंबर क्या होता है? 7, उसको ए बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 से T1 को क्या करो? माइनस कर दो, तो 13 - 7। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना था? T19, तो Tn का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1 T। क्या निकालना है? T19 निकालना था। तो A कितना है? 7 है। n कितना है? 19 है। और D कितना है? 6 है। 7 प्लस 19 में से बन गया 18 इंटू 6। 7 प्लस 18 6 108। 7 प्लस 108। 7 प्लस 108 कितना होगा? 115। क्लियर है? क्लियर है, हो गया ये भी। शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू 2000। ब्रोकरेज कितना था उसका? 0.5% था। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल? एकदम इजी है। मार्केट वैल्यू क्या था उसका? 2000। ब्रोकरेज कितना था? 0.5%। ठीक है, पहले ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज इक्वल टू 2000 रुपए का 0.5% निकालना है। ठीक है, 2000 का 2000 है, 5 हटा दो, एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटा दो, एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 टू जा 10, 10 रुपये ब्रोकरेज हो गया। तो उसको अमाउंट कितना मिला वो पूछा था उसने, बराबर। तो अमाउंट क्या रिसीव्ड, कितना था? 2000 था, 10 रुपये ब्रोकरेज गया, तो 1990 रुपीज क्या हुआ? उसको रिसीव्ड हुआ। क्लियर है? क्लियर है, हो गया ये भी। कितना इजी सम था। फिफ्थ क्या निकालना है? फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। पहले तो ये मिटा देता हूँ यार, जगह नहीं हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, इसको छोटा भी करके रख लेते हैं। चलो, क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? मीन मतलब एक्स के ऊपर टकला ऐसा। मीन का फॉर्मूला है अंडर एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई। ठीक है, एफ आई का कॉलम दिया, एफ आई एक्स आई क्या, सब इतना ज्यादा काम तो करना नहीं है, बस ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने का मेरे पास है ना अपना तरीका। क्या है? चलो ऐड कर लो यहाँ पे। 8 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 10 कितना है? ओ शिट, ब्रैकेट आ गया यार, फिर से। 8 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 60। कितना आ गया? 60। तो एफ आई यहाँ पे लिख लो, इसके ऊपर लिखना यहाँ पे। टोटल एफ आई कितना आ गया? 60। एफ आई इंटू एक्स आई का भी टोटल निकालना है, सो जाना पड़ेगा। करो 8 प्लस 42 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90 इक्वल टू 300। कितना आ गया? 300। मैं ले रहा हूँ कैलसी का, लेकिन आप लोग मतलब लोगे कैसे, अलाउड नहीं है। ठीक है चलो 300। और कितना आ गया? 60 आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 5 30। तो कितना आ गया? मीन कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। क्लियर है? मीन कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। चलो क्लियर है? क्लियर है ये सब। एकदम इजी इजी पेपर आया था आज का। कोई पेपर में कुछ मेरे को टफनेस दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ आया हो कि आप लोग को नहीं आया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो ये देख लेते हैं। श्री मानिकलाल हैज परचेज 300 शेयर्स। फेस वैल्यू 100 रुपए था, मार्केट वैल्यू 120, डिविडेंड 7%। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। फेस वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ शेयर 300 था, मार्केट वैल्यू 120। सब निकाल के दे दिया बाहर। सबसे पहले क्या करना है हमें? सम ऑफ द इन्वेस्टेड। तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितना था? 120, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? नंबर ऑफ शेयर्स कितना था देख लो क्वेश्चन में, 300। तो यहाँ पे 120 इंटू 300 करोगे तो तुम्हारा आंसर उसने करके भी दे दिया है। दूसरे बॉक्स में डिविडेंड, फेस वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फेस वैल्यू कितना था? 100 था क्वेश्चन में। रेट ऑफ डिविडेंड 7% के हिसाब से दिया है। सेवन आंसर भी सॉल्व करके दे दिया है। टोटल डिविडेंड रिजर्व 300 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा? 7 3 21, 2100 रुपीज। रुपीज भी लगाया तो रुपीज भी नहीं लगाना है आप लोगों को।
रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिविडेंड इनकम पूरा लिख के दिया है, बस उसको सॉल्व करना है आप लोगों को, सॉल्व कर लो। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 36 डिवाइडेड बाय 210, 210 यहाँ पे कितना गया 36, कट पिट करो, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 2 3 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 105 अपॉन 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन दिया है? 2-digit number to be formed from the digit 2 3 5 without repetition of digit. Complete the following activity to find probability that number is formed in odd number. तो हमें दो दो डिजिट का नंबर बनाना है, 2 3 5 दिया हमारे पास, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, कोई नंबर रिपीट नहीं करना है। तो इसका एकदम इजी फॉर्मूला है, 2 को लो, दोनों के साथ घुमा दो। पहले 2 को लिया तो 2 और 3 के साथ घुमाया तो 23 बन गया, 2 और 5 के साथ 25 बन गया, 3 को 3 और 2 के साथ घुमाया 32 बन गया, 3 और 5 के समय घुमाओगे 35 बन जाएगा, फिर 5 को 2 के साथ घुमा दो 52 53। क्लियर है? कितना नंबर हो गया? 6 नंबर हो गया, 6 हो गया। उसके यहाँ पे भी क्या गायब था? सॉरी, इवेंट 1 क्या दिया था? नंबर ऑफ द फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, इसमें से ऑड नंबर निकाल दो। ऑड नंबर मतलब पता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता हूँ। तो 23 निकाल दिया, 25 निकाल दिया, 32 इवन नंबर हो गया, 35 निकाल दिया है, 52 इवन नंबर है, 53 ऑड नंबर है। तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो इवेंट कितना हो गया? 4 हो गया। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 4 अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 4 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना आया था हमारे पास? 6 था, तो 4 अपॉन 6, कट नीचे कट किया हुआ 3 दिख रहा है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2 अपॉन 3 क्या हो गया? आंसर आ गया। इतना ईजी था। हमें 2 2 मार्क्स 3 3 मार्क्स की एक्टिविटी आ रहा है। क्लियर है? तो छोटे छोटे सम्स हमारे हो गए, लास्ट के बड़े बड़े सम्स बचे 3 पेज के, वो भी देख लेते। चलो हम अभी का पहला देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। कौन सा रूल यूज करना है? क्रैमर रूल यूज करना है, नॉर्मल वाला नहीं, ठीक है। क्रैमर रूल एकदम इजी है। सबसे पहले जो इक्वेशन यहाँ पे लिख के ले लेते हम लोग, क्या इक्वेशन है? क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 18। दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, चलो क्रैमर रूल यूज करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पूरा पूरा। क्रैमर रूल में पहले क्या करते हैं? पहले डी निकालते हैं। डी के लिए क्या करेंगे? एक्स और वाई वाले को साथ में लेते हैं, 4 3 और -2 निकाल दो, इसको सॉल्व करो। 4 2 जा 8, माइनस है तो -8, माइनस लगता है 3 3 जा 9, -8 और -9 कितना आ जाएगा? -17। डी निकल गया, ये माइनस ऊपर चला गया कूद के, चलो डी निकल गया। अभी क्या? डी एक्स निकालना है। जब एक्स निकालोगे तो एक्स वाले को नहीं लिखना है, बाकी को लिखना है। लिखो, 18 और 5 बचा था वो पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 और -2। सॉल्व करो इसको। 18 2 जा 36, 18 दूनी 36, -36 हो गया, माइनस 5 3 जा 15, -36 और -15, -15 -51। ये आपका हो गया dx। अभी क्या निकालना है? dy। dy के लिए भी y वाले को छोड़ के बाकी लिख लो, x और लास्ट वाले को। 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, माइनस 18 3 जा 54, उल्टा माइनस होगा, 54 में से 20 जाएगा कितना? 34, और माइनस का साइन। क्या आ गया? डी आ गया, dx आ गया, dy आ गया। अभी क्या? अब यहाँ पे लिखो बाय क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्या रहता है क्रैमर्स रूल में? एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? dx अपॉन डी। dx कितना है मेरे पास? -51 है, और d कितना है? -17 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 17 3 जा 51, 3 आ गया। y का क्या है? सेम, dy अपॉन डी, फॉर्मूला इसका। y कितना आया था तुम्हारा? -34 आया था। d पता है मेरे को, -17 आया था। 17 2 जा 34, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x और y आ गया मेरा 3 और 2। क्लियर है? क्लियर है। कितना आ गया? x और y 3 और 2 हो गया। नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। इक्वेशन इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल तो बहुत इजी है, सम ये देख के लग रहा है, ठीक है, बट क्या फार्मूला मेथड यूज करना है, इसको रफ कर देता हूँ, फार्मूला मेथड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ये, चलो इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे क्या है? एक्स का स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0। क्लियर है?
तो फॉर्मूला मेथड में क्या करना पड़ता है, पहले बाय कंपेयरिंग, ठीक है। बाय कंपेयरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ए आ जाता है, ए कितना है 1 है, बी कितना है -2 है, सी कितना है -3 है। अभी बी स्क्वायर -4ac निकाल के रख लो ताकि फार्मूला में किचकिच ना हो। तो -2 का स्क्वायर, बी मतलब -2 का स्क्वायर, और -4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है -3 है। सॉल्व करो, -2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक 4, 4 3 जा 12, अब सॉरी माइनस माइनस प्लस, और 4 3 जा 12, 4 और 12 कितना 16 आ जाएगा, ये आ गया। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या है मेरे पास, फार्मूला मेथड का x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 बी का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो हमारे पास ये बी स्क्वायर -4ac और पहले हमने सॉल्व करके रखा है, तो पहले चलो माइनस का माइनस आएगा। अब b -2 है, कंफ्यूज नहीं होना, दो माइनस आ जाएगा, एक तो ये फार्मूला का माइनस और एक b के अंदर जो माइनस है -2 वाला, प्लस माइनस। अब इधर क्या 16 मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, 2a मतलब 2 इंटू a1 मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 16 का बाहर 4 आएगा, 2 1 जा 2। अब ये दो बार सॉल्व हो गया यहाँ पे, 2 + 4 अपॉन 2 और 2 - 4 अपॉन 2। सॉल्व करो, 4 और 2 6 अपॉन 2 और -2 अपॉन 2, 4 में से 2 गया 2 और बड़ा 4 है तो 4 का साइन, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 3 जा 6 और यहाँ पे -1, ये आपका हो गया सॉल्व, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मिला लो आप आंसर, आपका सही है कि गलत है, पेपर में आपने किया रहेगा ना, ठीक है। चलो रफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी का समय। अ कमिटी ऑफ 2 मेंबर हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम द 3 बॉयज एंड द 2 गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। दो इवेंट दिया है, सबसे पहले तो हमको एस निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, तो निकालो चलो। तो वहां पे क्या बोला उन्होंने, एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस कैसे आएगा, पहले तो मान लेना ऊपर लेट नंबर 3 बॉयज B1 B2 B3, 2 गर्ल्स G1, चलो यहाँ पे लिख देता मैं शॉर्ट फॉर्म में, लेट कितने थे यहाँ पे 3 बॉयज, 3 बॉयज दैट इज B1 B2 और B3, गर्ल्स में क्या G1 एंड G2, दो लड़कियां थी। चलो प्रोबेबिलिटी बनाओ, B1 को पकड़ो सबके साथ घुमा दो, B1 B2 पहला हो गया, दूसरा B2 B3, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, पहले फिर B2 को पकड़ लो, B1 और B3 ये ले लो, चलो G1 G2, फिर B1 G1 और क्या बचा, हाँ B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 और एक लास्ट B3 G2 के साथ नहीं घुमाया मैंने, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो नंबर ऑफ एस कितना आ गया मेरे पास, 10 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। चलो पहला इवेंट पढ़ो, एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी मेंबर ऑफ द कमिटी, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो एक से ज्यादा होगी तो चलेगा, जिसमें जिसमें तुमको जी दिख रहा होगा सब उठा लाओ, ठीक है। तो इवेंट ए में जिसमें जिसमें जी दिख रहा है मेरे को उठा लाओ सब। सबसे पहले क्या रहे G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2, वो शुरू के 3 को छोड़ के बाकी सब में मेरे को गर्ल दिख रहा है, तो सब उठा लाओ G2। तो 3 को छोड़ा तो सीधी बात है, नंबर ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 7 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो P ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहता है P ऑफ ए का, N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस। ए कितना था 7 था, N ऑफ एस कितना था 10 था, हो गया ए का प्रोबेबिलिटी। सेकंड, कमिटी मस्ट बी वन ऑफ द बॉय एंड द वन ऑफ द गर्ल। अब क्या सेकंड उसने बोल दिया कि दोनों की जोड़ी होनी चाहिए इवेंट बी में, चलो इवेंट बी यहाँ पे कर लेते हैं, बी कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बी एटलीस्ट एक गर्ल एक लड़का हो, जोड़ी हो दोनों का, तो क्या होगा B1 G1 B1 G2, जिसमें जिसमें जोड़ी दिख रहा है उठा लाओ,
B2 G1 और B2 G2 B3 G1 B3 G2। क्या हो गया ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, चलो कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो एन ऑफ बी कितना हो गया मेरे पास, 6। तो पी ऑफ बी कितना निकलेगा, 6/10। दैट इज कट कर सकते हो 3 और यहाँ पे 2 5 10, 3/5। क्लियर है, क्लियर है, रफली सॉल्व कर रहा हूँ बट यही आंसर है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है ये आपका। ठीक है, चलो सॉरी इरेजर लेना तो वो ले रहा हूँ। नेक्स्ट, अब क्या लास्ट है, इन जनरल स्टोर प्राइस डिफरेंट आर्टिकल एंड डिमांड इट शोन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइस। मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मेरे पास प्राइस दिया है और क्या दिया, नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है, इजी। ठीक है, यहीं पे एक मैं कॉलम बढ़ा देता हूँ, इसी में अलग से नहीं बनाना पड़ेगा वरना पूरा कॉलम बनाना पड़ेगा। सी एफ, क्या बोलते हैं उसको, सी एफ बोलते हैं। चलो करो, पहला 140 है, 140 प्लस 100 करोगे तो 240, 240 प्लस 80 करोगे तो 320, 320 प्लस 60 करोगे तो 380, 380 और 20 करोगे तो 400। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास, 400। ये हो गया, क्लियर है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, टेबल के सामने ही समझेगा। मीडियन निकालना है तो सबसे पहले मीडियन निकालो उसका। मीडियन के लिए पहले एन ऑफ 2 करना पड़ता है। एन कितना है मेरे पास, 400/2 कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, अब 200 की कौन से कॉलम में 200 बैठ रहा है, इसमें दिख रहा है मेरे को। इसको क्या, सॉरी एक सेकंड इरेजर छोटा लो ना, पूरा मिट जाएगा। चलो इसको क्या करो, गोला करो, ये वाले कॉलम को, दिख रहा है, इसको गोला कर दो। क्लियर है, चलो अब इसमें से क्या क्या मेरे को लगता है फॉर्मूला में, मेरे हिसाब से हमको एल लगता है। एल मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है, 20, दिख रहा है यहाँ पे 20। उसके बाद सी एफ लगता है, सी एफ हमेशा जिसको राउंड किया उसके ऊपर वाला, मतलब ये आ जाएगा कितना, 140। और क्या लगता है, एन भी लगता है। एन कितना, टोटल कितना, 400 था आया था। ठीक है, एफ, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 है एफ ना, तो यहाँ पे 100 ले लो। और क्या लगेगा, अरे क्लास वेट लगेगा, कितने का इंटरवल है उसको एच बोलते हैं फॉर्मूला में, वो कितने का, 20 का है। कितने का गैप लिया है इसके अंदर, 20 20 का गैप दिख रहा है ना वो। ठीक है, चलो मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन का फॉर्मूला है m=l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है, एल कितना है, एल कितना है, 20 है। n/2 कितना था, ऊपर निकाला ना ये n/2, वो कितना था, 200 ऑटोमेटिक है 200। सी एफ कितना था, 140, हमने निकाल के रखा है यहाँ पे सी एफ। और एफ कितना आया था, 100 आया था। एच कितना आया था, 20 आया था। सॉल्व करते हैं, 20 का 20 और यहाँ पे 200 माइनस 140 का 60/100 इंटू 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 2 12 और 12 और प्लस 20 32। आंसर आया 32, चेक कर लेना 32 आया था क्या आपका। एकदम इजी, बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा। इतना करने में मेरे को लग रहा है अभी अप्रॉक्स कितना हो रहा टाइम, हाँ 32 मिनट हुआ है मेरे को करते हुए अभी तक। अभी अप्रॉक्स लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, 8 मार्क्स और 8 मार्क्स, इसको छोड़ के बाकी पूरा पेपर हमने खत्म कर दिया। ठीक है, 30 मिनट में, आपको तो 2 घंटा मिलता है फिर भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या बोला है, रियल एंड इक्वल रूट्स बोला है। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब उसका वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं बाय कंपेयर करके। एक्स स्क्वायर के साथ ए रहता है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। तो ए कितना है आपका, m-12। ठीक है, बी कितना है, 2m-12। सी कितना है मेरा, सॉल्व करते हैं। और रियल एंड इक्वल रूट्स बोला है तो b² - 4ac = 0। ये इसका मतलब होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब 0 उसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, सॉल्व करो, बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या, 2m-12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये मतलब m-12 और क्या, सी मतलब 2 = 0। ठीक है, चलो सॉल्व करो, स्क्वायर करना है, 2 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m-12 का होल स्क्वायर का, ये इसे रह जाएगा -4 इंटू m-12 इंटू
2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 4m को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 4m को मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 4m-12 को कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे 2 था, स्क्वायर था ना, तो 2 था, तो 1 बचेगा। अब ये मैंने कॉमन लिया यहाँ से, ये मैंने कॉमन लिया यहाँ से, उसको छोड़ के क्या बचा, लिख लो यहाँ पे। तो m-12 बच गया और एक -2 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 उधर चला जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, स्क्वायर नहीं है, एक ही है। तो 4m-12 हो जाएगा ये, और यहाँ पे m-14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 वहाँ पे गया, तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आने वाला है, m-12 इक्वल टू 0 या फिर m-14 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m इक्वल टू 12 आ जाएगा या फिर m इक्वल टू 14 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर रहेगा ये। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, अ फार्मर बोरो 1000 एंड अग्री टू पे रीपे विद टोटल इंटरेस्ट 140। ओके, 12 इंस्टॉलमेंट थे, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग प्रीसीडिंग द, मतलब हर सबके बीच में 10-10 का गैप था। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके ओके, तो ये हमारा उसका फॉर्मूला हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो पी कितना है, 1000। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना बोला था, 140। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 1000 प्लस 140 ले लो, कितना हो जाएगा, 1140। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल का मतलब एस एन होता है ना, टोटल मतलब एस एन हो गया। उसके बाद और क्या चाहिए था, डी, तो डी उसने बोला था ना 10 का प्रीसीडिंग हो रहा है, डी हो गया। चलो फॉर्मूला लगा लो, एस एन लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हाँ, तो एस एन मतलब यहाँ पे क्या, किसका बात हो रहा है, 12। ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट थे, तो S12 का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 12 का बात हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे क्या होगा, 12/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था हमारे पास, नहीं है, तो ए, एन कितना था 12-1, डी कितना है, डिफरेंस कितने हैं 10 का, 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2a का 2a रहेगा, 12 में से गया 11 इंटू 10। ओके, और S12 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, टोटल 1140। 1140 ये, उसके बाद यहाँ पे इंटू में 6, तो इसको डिवाइड में 6 भेज देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 110 गुणा करेंगे तो ठीक है, इसको कट करोगे तो आएगा आपका 190, कितना 190। तो यहाँ पे 2a प्लस 110, 2a को इस साइड बुला लिए। ठीक है, 2a को एक साइड कर दिए, और यहाँ पे क्या 190 प्लस 110 कितना होगा, 2a इक्वल टू 300, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक आपका अकेला 300, 300 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150। क्लियर है, ए का वैल्यू 150 आ गया। बट हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है पहला और आखिरी नंबर। क्या निकालना था हमें, पहला और आखिरी नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर तो मिल गया ए, आखिरी नंबर भी निकालना है। आखिरी नंबर कौन सा रहेगा, 12 नंबर का बात हो रहा है, तो T12 होगा। क्या T12, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस n-1 डी। ठीक है, यूनिवर्सल फार्मूला। ए का वैल्यू कितना पता है हमें, अभी आया 150। एन का वैल्यू पता है हमें, क्या पता है कितना, एन कितना है तुम्हारा, 12 है, 1 का 1, डी 10 है, 150 प्लस 11 माइनस, सॉरी 11 इंटू 10, तो 150 प्लस 11 इंटू 10 करोगे तो 110, कितना हो जाएगा 150, 110 ना, और यहाँ पे क्या था 11। ओके, प्रीसीडिंग बोला था ना, तो -10 है, कितना है -10 है। ओके 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 ओके, -10 है यहाँ पे भी -10 है, तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, माइनस में 150 माइनस 140। ठीक है, क्लियर है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। एकदम क्लियर है, कोई 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 किच किच नहीं था इसके अंदर। अब ये तो हिस्टोग्राम था, हिस्टोग्राम तो भी
उम्मीद करता हूँ कम लोगों ने किया रहेगा। इस पे तो मेरे पास ग्राफ का पेज नहीं है, बट बहुत ईजी था। हाँ, 0 से चालू है तो कोई किचकिच नहीं रहा होगा। अगर 0 के 10 से चालू होता तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट 0 से चालू तो नॉर्मल ग्राफ बनाना था। एक्स का वैल्यू इसको टोटल कर दो और उसमें एक्स का वैल्यू अपने आप ही क्या कर दो, इसका पुट 180 है तो उसमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हिस्टोग्राम तो छोड़ ही दो, चाहिए तो थोड़ा सा हिस्टोग्राम का थोड़ा सा बता देता, रफली बता देता हूँ क्वेश्चन इसका। हाँ, शो द टेबल 180 स्टूडेंट्स है ना, तो इसको टोटल करो 25 30 65 2x सब 25 करोगे और प्लस एक्स करोगे तो 25x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 25x प्लस 30 करोगे तो कितना, ये करके लास्ट में तुम्हारा आने वाला है 120। कैलसी मेरे पास पड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा 120 प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 180 दिया है टोटल मिला के। ठीक है, सॉल्व करोगे यहाँ पे 120 एक्स प्लस एक्स सॉरी 120 2x और x कितना 3x इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 3x एक साइड रख देते हैं, 180 माइनस 120, 3x इधर ही रहेगा। 180 में से 120 क्या 60, x में से 60 अपॉन 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 20 इंटू 2 40 आ जाएगा। क्लियर है, अब हिस्टोग्राम आप बना सकते हो इजीली। सर आ गया, दोनों पहला वाला ग्राफ है, पता है ग्राफ वाला फॉर्मूला, एक एक्स का कोई वैल्यू पुट करो, वाई का कोई वैल्यू पुट करो। तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है करके उतना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 3 मार्क्स का छोड़ के मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया।